Assalamu alaikum dear student, our today topic is how to insert a shape in Word document। वर्ड की फ़ाइल के अंदर आप शेप्स को कैसे ले सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आएंगे इंसर्ट मेन्यू के अंदर और वहाँ से इलिस्ट्रेशन की टैब इधर ऑप्शन होता है शेप्स का, इस पर क्लिक करेंगे तो वर्ड के अंदर जो हम शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं उन तमाम की जो लिस्ट है वो हमारे सामने होगी। यहाँ से कोई भी शेप आपको जो चाहिए हो अपने डॉक्यूमेंट के लिए वो आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने का तरीका क्या है कि आप किसी भी शेप के ऊपर क्लिक कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये शेप मैंने सेलेक्ट की है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपका जो माउस पॉइंटर उसकी शेप चेंज हो जाएगी। अब आप लेफ़्ट बटन दबाएं माउस का और बटन दबा के रखें और इसको ड्रैग कर दें। आप जैसे ही ड्रैग करेंगे एक शेप जो है वो आपकी फ़ाइल के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। जैसे ही शेप ऐड होगी आप देखिएगा कि ऊपर एक नया टूल का इजाफा हो चुका है शेप फॉर्मेट के मुताबिक, तो इससे आप अपनी इस शेप को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब फॉर्मेट के लिए क्या होगा, आप आ जाएँ, सबसे पहले हम उसका शेप के स्टाइल को चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर से क्या होगा शेप स्टाइल में कोई भी कलर्स फिल करना हो आप इस पर क्लिक करें, फिलिंग की तरफ आ जाएंगे यहाँ से, या आप शेप फिल इधर से भी कोई कलर सेलेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर से कलर ले लें, या आप नीचे आ जाएं मोर कलर्स, इसके अंदर जाके कोई कंट्रास्ट फिल करके आप अपना ले सकते हैं, वो इसके अंदर फिलिंग हो जाएगी। या डिफरेंट नीचे पड़े हैं कोई पिक्चर डाल सकते हैं आप अपनी शेप के अंदर, कोई ग्रेडियंट वगैरह डाल सकते हैं। ये ग्रेडियंट और पिक्चर के बारे में ना पहले वीडियो हम बना चुके हैं, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि ग्रेडियंट कैसे बनाई जा सकती है। कोई टेक्सचर वगैरह भी आप क्या है ऐड कर सकते हैं एज अ बैकग्राउंड के तौर पर, वही शेप के अंदर आपका क्या होगा फिल हो जाएगा। फिर है आउटलाइन के बारे में आता है, आप इसका आउटलाइन कलर्स चेंज कर सकते हैं, वो आप ले लें, जो कलर देंगे आउटलाइन का कलर वही चेंज हो जाएगा आपका। शेप के ऊपर डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिक्चर के ऊपर अप्लाई किए थे। तो प्रीसेट्स हैं, जैसे कोई शेडो लगा सकते हैं आप इसके ऊपर, कोई रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं। इसी तरह से है ग्लो के हैं, या सॉफ्ट एजेस के बारे में, एजेस को हम से चेंज कर सकते हैं। कोई 3D रोटेट के अंदर आना, वो भी आप अपनी शेप को क्या है रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद आप आ जाएं, इसकी पोजीशंस को सेट किया जाता है, जैसा कि हमने पिक्चर की पोजीशन को सेट किया था। तो आप इस सफ़े को यानी शेप को सफ़े के ऊपर कहाँ रखना चाहते हैं वो आप इसके अंदर क्या है ऐड कर सकते हैं। अब देखो मैंने इस पर लेफ़्ट किया, लेफ़्ट साइड पे आ गई, सेंटर किया, तो तुम्हारे पास पॉसिबल एक पेज के ऊपर 9 ऑप्शंस होंगे कि आप पिक्चर्स को सफ़े के ऊपर किसी भी जगह पर सेट कर सकते हैं। साइडों पे अगर टेक्स्ट लिखा हो तो टेक्स्ट के साथ रैप होके आ जाती है इसकी पोजीशन जो है। फिर इसी तरह से आगे ऑप्शंस पड़ा है हमारे पास रैपिंग का, कि अगर कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है तो वहाँ आप इसको कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ये पिक्चर वाली जो वीडियो है आप देख सकते हैं, जिसके अंदर इस रैप को पिक्चर के साथ शो करवाया गया है। अगर ऑब्जेक्ट आपके एक से ज़्यादा हैं तो उसके बारे में आप क्या करेंगे, इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करेंगे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रिंग फॉरवर्ड या सेटअप करना चाहते हैं वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आगे आ जाएँ, इसके अंदर साइज़ टैब पड़ी थी साइज़ टैब को भी आप क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि पिक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि हाइट विड्थ जो है आप उसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट का फ़र्क इसके अंदर है कि जब हमने पिक्चर का साइज़ सेट किया था दोनों लिंक थे, कि एक को हम चेंज करते थे दूसरा ऑटोमेटिकली होता था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जिसको अगर आप हाइट को बढ़ा रहे हैं तो हाइट अलग से बढ़ेगी, अगर आप विड्थ को बढ़ा रहे हैं तो विड्थ अलग से बढ़ेगी आपकी। फिर इसी तरह से एक आध ऑब्जेक्ट मैं और इसके ऊपर प्लेस करता हूँ, इसको ले लिया सेम इसी का मैंने साथ का ये ऑब्जेक्ट लेकर, और इसकी शेप जो है ना मैंने पकड़कर दूसरी साइड पे कर दी है, यानी अल्टरनेटिव ये हमारे बन चुके हैं। इस तरह से हम इसको अटैच कर देते हैं यहाँ पर। अब आप देखेंगे हमारे पास दो पड़े हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर। ठीक है, तो अगला जो ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारे पास था ब्रिंग फॉरवर्ड का या बैक सेटअप का। ये पहले भी था कि देखो ये वाला ऑब्जेक्ट ऊपर है, अगर आप इसको बैक पे करना चाहते हैं तो क्या होगा, इसको हम सेंड बैकवर्ड कर देंगे, दूसरा ऊपर आ जाएगा हमारा। तो इसी तरह से चूँकि अलग अलग पड़े हैं ऑब्जेक्ट, अगर आप इसका ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप ग्रुप बना सकते हैं, अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जैसा कि अलाइन लेफ़्ट वो लेफ़्ट साइड पे चला गया। ठीक है, अगर आप दोनों को सिलेक्ट किया होता इसको भी कर लें, शिफ्ट प्रेस करके आप इसको भी कर लें साथ क्लिक, तो दोनों सेलेक्ट हो गए। अब इनकी अलाइनमेंट दोनों की इकट्ठी हो जाएगी। सेंटर में करना है लेफ़्ट, देखो दोनों लेफ़्ट साइड पे जा चुके हैं। अलाइनमेंट सेंटर है, दोनों सेंटर हो जाएंगे। अलाइनमेंट अगर आप राइट करते हैं तो राइट साइड के मुताबिक दोनों के ऑप्शन बन जाते हैं। तो गर्ज है कि आप इसके अलाइनमेंट को भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएं, अगर आप इसको ग्रुप करना चाहते हैं, मैंने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है इसके साथ प्लेस करके, दोनों को मैं शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ।
अब आ जाए नीचे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप करेंगे तो दोनों का एक ही हो जाएगा, जब भी मूवमेंट करेंगे एक ही हो गया। अगर इसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग आप लगाते हैं, दोनों के ऊपर फॉर्मेट क्या होगी, इकट्ठा लगेगा इसके ऊपर। अनग्रुप करना चाहते हैं, दोबारा जाके आप इसी को अनग्रुप भी कर सकते हैं। यहाँ से अनग्रुप करेंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। फिर आप आ जाएं, नीचे ऑप्शंस पड़ा है रोटेशंस का। आप अपनी शेप को किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, या 90 के एंगल के ऊपर लेफ़्ट पे या राइट साइड के ऊपर आप इसको मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइस आप अपने शेप जो ऐड करेंगे उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो इसी के अंदर एक ऑप्शन और पड़ा है यहाँ पर कि अगर आप टेक्स्ट है इसके अंदर, टेक्स्ट की रोटेशंस वगैरह को करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। आप इस शेप के ऊपर अगर आपने टेक्स्ट लिखना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शेप के ऊपर ही राइट क्लिक करें और ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आप इस्तेमाल कर लें। ऐड करेंगे तो इसके अंदर टेक्स्ट आपका लिखा जाएगा। इस टेक्स्ट को भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे देखो, इसको सेलेक्ट करेंगे ना तो ये वाले ऑप्शन आपके ओके हो चुके हैं। यहाँ से आप आ जाए, कुछ स्टाइल आपका यहाँ से चेंज हो सकता है कि कौन सा स्टाइल आप लेना चाहते हैं, वो आ जाएगा। फिर इसी तरह से कोई कलर चेंज करना हो आप वो कर सकते हैं सबका। इसी तरह से आप ऑटोमेटिक जो कलर आउटलाइन का है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। फिर इसके ऊपर स्टाइल पड़े हैं कि टेक्स्ट पे कोई शेडो लगाना हो, रिफ्लेक्शन करना हो, ग्लो है, बीवल है, 3D है, यानी लाइक, पिक्चर एंड शेप, ये फंक्शन भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर। और एक इसके अंदर पड़ा है ट्रांसफॉर्म का, यहाँ से जाकर आप टेक्स्ट की शेप बदल देंगे कि टेक्स्ट को किस एंगल के ऊपर, किस फंक्शन के थ्रू आप लगाना चाहते हैं। अब जैसा कि देखिएगा मैंने ये ऑप्शन यूज़ किया, उसके मुताबिक देखेंगे टेक्स्ट की रोटेशन उसी के मुताबिक आपकी हो जाएगी। तो जैसे आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं आप इजीली क्या है कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप अपने शेप्स को ऐड करके जो है ना वर्क कर सकते हैं। शेप्स की मुख्तलिफ टाइप्स पड़ी, जो भी लेंगे सबको फॉर्मेट करने का तरीकाकार सेम है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस लेसन की समझ आई होगी। तो मज़ीद अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।